हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 23 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 15 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण करेंगे, मतलब आज हम पैटर्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक संख्या पिरामिड तो दे रखा है, लेकिन ये है क्या पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक गणितीय पार्क बनाया। अब उन्होंने एक दिन सोचा कि इस पार्क में मैं 8वीं क्लास के बच्चों को लेके जाता हूँ। ठीक है, जब वो इस पार्क में लेके गए तो पार्क में जाने के दौरान ही दो बच्चों ने क्या देखा कि एक ये देखा बाग का बोर्ड, ये पूरा। अब वो ये देख के दोनों बच्चे कुछ सोचने लगते हैं कि ये तो कुछ पिरामिड बन रहा है। ठीक है, संख्या पिरामिड बना हुआ है। अब ये क्या सोचते हैं, ये दो बच्चे हैं राम और श्याम, ये दोनों पहले इसको इन सारी संख्याओं को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं और अपना अलग अलग तरीका दोनों बताते हैं। ठीक है, एक दोनों ने ही एक ऑब्जर्वेशन निकाली, अब वो क्या निकाली वो देखेंगे। तो पहले इनके ऑब्जर्वेशन क्या इन्होंने सोचा उससे पहले हम सोचते हैं। देखो, अगर आपको ये पिरामिड ऐसे मिला हो, कहीं पर ऐसे कहीं पर नंबर लिखे हो, तो आप क्या सोचोगे, कोई ना कोई चीज तो आपके दिमाग में भी आएगी आएगी। जैसे कि मेरे दिमाग में यहाँ पर एक चीज आ रही है, ये पिरामिड में पता है हो क्या रहा है, 8 से पहले हर बार एक 9 बढ़ता जा रहा है और 8 और 1 के बीच में हर बार एक एक 0 बढ़ती जा रही है। यही तो हो रहा है, 81 था, उससे पहले मैंने एक बार 9 लिख दिया, अब इनके बीच में एक 0 आ गया, फिर एक और 9 यहां पर बढ़ाया तो 8 और 1 के बीच में एक और 0 बढ़ा दी। ऐसे करते करते हम चलते जा रहे हैं, ऐसा मैं सोच रही हूँ। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो वो आपको बताना है। ठीक है ना, अब देखो जैसे यहाँ 4 बार 9 है, तो अब मुझे पता है अगले वाला क्या आने वाला है, यहाँ 5 बार 9 हो जाएगा और इसमें 4 0 है तो इसकी भी एक 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये तो मैंने सोच के बताया, ऐसे ही राम और श्याम ने भी कुछ सोचा जब इन सारी संख्याओं को एक साथ देखा। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या सोचा। उन्होंने यहाँ पर दोनों का अलग अलग दे रखा है, राम का और श्याम का। यहाँ आपको अपना लिखना है, आपने क्या निरीक्षण किया कृपया लिखिए। तो वो आप लिखोगे, आपने इस पिरामिड को, संख्या पिरामिड को देखते ही आपके दिमाग में क्या आया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे दिमाग में तो ये आया था कि 8 से पहले एक एक बार 9 बढ़ता जा रहा है और 8 और 1 के बीच में एक एक 0 बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पर लिखिएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं राम ने संख्या पिरामिड को बहुत ही ध्यान से देखा, बहुत सोचने के बाद उसे इस संख्या पिरामिड में एक पैटर्न खोजा। अब क्या पैटर्न राम ने खोजा, चलो देखते हैं। सबसे पहले उसने 81 के बारे में सोचा जो कि संख्या पिरामिड के सबसे ऊपर है, तथा उसके बाद उसने 9801 के बारे में सोचा जो कि संख्या पिरामिड से दूसरी पंक्ति में है। उसके बाद फिर गहराई से निरीक्षण किया और देखा कि दूसरी पंक्ति में 81 के बाईं ओर 9 लिखा है तथा 8 और 1 के बीच में 0 लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब राम ने और मैंने तो एक जैसा सोचा है, दोनों ने, है ना। अब देखना है आपने क्या सोचा है। ठीक है, राम ने भी यही सोचा कि जो 8 है उसके जो कहां पर बाईं ओर तो 9 लिखा हुआ है और 8 और 1 के बीच में हर बार 0 होता जा रहा है। उसी तरीके से जब वो तीसरी पंक्ति में आया, उसने देखा फिर दोबारा एक 9 बढ़ गया 8 के बाईं ओर और 8 और 1 के बीच में एक 0 और बढ़ गई। उसी तरीके से और अगली पंक्ति में आया, फिर वही चीज है, तो उसने ये एक पैटर्न बना दिया। ठीक है, लेकिन शाम ने दूसरे तरीके से सोचा। अब शाम ने कैसे सोचा, शाम ने सोचा कि पहले तो ये मेरा 9 का स्क्वायर है, 9 का वर्ग है 81। फिर उसने सोचा मैं एक बार 99 का वर्ग निकाल के देखता हूँ क्या 9801 ही आ रहा है, तो उसका 9801 ही आया। क्यों, क्योंकि शाम को वर्ग निकालना आता था, दिखा है ना हमने पहले, तो वो हमें आता था। फिर उसने क्या पैटर्न खोजा कि हर बार यहाँ पर 9 बढ़ता जाएगा तो उसका जो भी स्क्वायर आएगा वो ये आएगा, तो 999 का, फिर 4 टाइम्स 9, फिर 5 टाइम्स 9। तो ये शाम ने ऐसा सोचा। तो देखो दोनों जनों ने अलग अलग सोचा, सोचा नहीं सोचा, ऐसी आपने भी तो कुछ सोचा होगा इस संख्या पिरामिड को देख के। तो आप अपना जो आपने सोचा है वो आप यहाँ लिखना, जैसे कि राम का लिखा हुआ और शाम का लिखा है ना, ऐसे आप अपना लिखना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फिर से एक पैटर्न दे रखा है, फिर आपसे कह रहा है कि आप अपना लिखो कि आपने इस पैटर्न को देख के क्या सोचा कि ये कैसे किया गया। ठीक है, तो आप अपना लिखिएगा, मैं आपको अपना बता रही हूँ। ठीक है, देखो पहले मैंने पहले वाला देखा तो वो 1 का स्क्वायर 1 था, दूसरे वाला मैंने देखा 11 का स्क्वायर 121 है, दो तो मैंने देखे। अब मैंने यहाँ पर पैटर्न लगाने की कोशिश की। वो क्या कोशिश की, देखो यहाँ पर है 121, पहले 1 था, उसके बाद जब 2 बार 1 आया तो इनके बीच में 2 आ गया। ठीक है, अब 3 बार 1 आया ना तो इनके बीच में 3 भी आ गया और जो ये वाला नंबर है ये पीछे से दोबारा चल गया 21, यहां लिखती हूं मैं। ठीक है, ये हो गया।
तो अब मैंने सोचा अगर ये मैं 4 बार 1 लिखूंगी तो यहाँ पर मैं 4 बार लिखूंगी, 1 2 3 4 लिखूंगी पहले, और ये पीछे दोबारा कर दूंगी 3 2 1। फिर मैंने सोचा अगर मैं इस 1 को 5 बार लिखूं तो इसका मतलब यहाँ काउंटिंग लिखनी है 1 से 5 तक, ठीक है, और ये वाला पीछे कर देते हैं दोबारा। फिर मैंने सोचा अगर मैं इसको 6 बार लिखूं तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 लिखना है, 6 तक, और ये वाला पीछे वाला दोबारा चला देते हैं। तो ऐसे कर करके देखा तो ये सच में ही पैटर्न बनना था ऐसा। तो ये मेरे सोचने का तरीका है, जरूरी नहीं है कि मेरे सोचने का तरीका और आपके सोचने का तरीका सेम हो। तो जो आप सोचो वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे सोचा, अब मेरे को कोई भी पैटर्न मिलेगा इसके आगे और लिखना होगा तो मैं लिख सकती हूँ, पर मैं इसी तरीके से लिखूंगी, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न को पूरा करना है। देखो फिर यहाँ पर वही सोचना है। तो 11 का मुझे पता चला 1 2 1 है, ठीक है। फिर मैंने देखा इनके बीच में एक 0 आ गई ना, तो इन्होंने क्या किया 1 2 के बीच में एक 0 लगा दी और 2 और 1 के बीच में यहाँ एक 0 लगा दी, यहाँ एक 0 लगा दी, ठीक है। फिर 2 0 आई तो उन्होंने 2 2 0 लगा दी, तो ठीक है। अब की बार 3 0 है तो मैं 3 3 0 लगा देती हूँ। अब की बार 4 0 है तो 4 4 0 लगा देती हूँ, लेकिन आगे 1 भी लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो 4 0 लगा दी और 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये तो आसानी से हो गया पैटर्न। चलिए आगे आते हैं। अब आपसे यहाँ कह रहा है निम्नलिखित को पूरा करें और पैटर्न का निरीक्षण करें, फिर अगले 3 चरण लिखें। तो पहले आपको ये पूरा भी करना है, उसके आगे के 3 चरण आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है। चलिए तो पहले तो 7 का तो पता ही है हमारे को, स्क्वायर 49 होता है। मैंने एक बार ना 67 का भी निकाल लिया, तभी तो पैटर्न बन पाएगा, एक से तो बन नहीं पाता ना। हाँ अब मुझे एक चीज पता चल गई कि हो क्या रहा है। इस 4 से पहले अगर मैं एक 4 बढ़ाती रहूं हर बार, और इस 4 और 9 के बीच में मैं 8 बढ़ाती रहूं, तो मेरा ये पैटर्न बन जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर देखो यहाँ 6 बढ़ते जा रहे हैं, पहले एक 6 था अब 2 6 है, ठीक है। तो अब एक 4 और बढ़ा दो, 3 बार 4 हो गया और 2 बार 8 हो गया, मतलब जितनी बार 6 है उतनी बार तो 8 आएंगे और 4 उससे एक एक्स्ट्रा आएगा। अब यहाँ पर 3 बार 6 है तो 4 बार तो 4 आ जाएंगे और 8 3 ही बार आएगा। आगे के आपको करने कंप्लीट, 3 चरण आपको लिखने हैं। तो 3 बार 6 था, अब 4 बार 6 लिख दो, तो 4 कितनी बार आएंगे, एक फालतू बार फालतू लिखा जाएगा ना, तो 4 आएंगे 5 बार, 1 2 3 4 5, 8 4 बार ही आएंगे, जितनी बार 6 है उतनी बार ही आने वाले हैं। अब की बार 6 है 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 4 कितनी बार आएंगे, 6 बार आएंगे, एक फालतू आएगा ना, 1 2 3 4 5 6, 8 तो 5 टाइम्स ही आएगा, 1 2 3 4 5 और 9 आ जाएगा, ठीक है। कितनी बार हो गई 6, 1 2 3 4 5, अब एक बार और लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 8 तो 1 2 3 4 5 6 और 9 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको ये करना है। तो पहले के 2 आप लिख लो, 4 4 जा 16 होता है और 34 को 34 से करोगे तो 1 1 5 6 आएगा। अब बनाओ पैटर्न। तो पता चल रहा है जितनी बार यहाँ 3 बढ़ता जा रहा है अब, ठीक है, तो यहाँ पर एक 1 बढ़ता जा रहा है और इनके बीच में 5 आता जा रहा है, यही हो रहा है। तो अब 2 बार 3 है तो 1 3 बार हो जाएगा, 5 2 बार हो जाएगा, सेम जैसे ये किया है, 4 एक एक्स्ट्रा होगा और 8 उतनी बार ही बढ़ेगा, ठीक है। तो अब 3 बार 3 है तो यहाँ पर 4 बार 1 लिखो और 3 बार 5 लिख दो, 3 बार हो गया। अब 4 बार 3 लो, तो फिर यहाँ ये 5 बार आएगा और ये 4 बार आएगा और 6 आएगा। तो अब 5 बार 3 लो, 1 2 3 4 5, तो ये 6 बार आएगा 1 1 2 3 4 5 6 और ये 5 टाइम आएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब 3 कितनी बार लेने हैं, 1 2 3 4 5 टाइम हो गए थे, अब एक बार और लेना है 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 और ये 4, तो ये 6 बार लिखा है तो 1 7 टाइम्स लिखूंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 5 कितनी बार लिखूंगी, 6 बारी, 1 2 3 4 5 6 और ये 6 ऐसी है, ठीक है। तो चलिए ये पैटर्न भी हो गया। अब यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है, बस पूरा करना है, आगे का आपको नहीं लिखना। तो देखो 11 का स्क्वायर यहाँ 121 दे रखा है, 101 इनके बीच में एक 0 आ गई, तो फिर इन दोनों के बीच में भी एक एक 0 आ गई, ठीक है। अब फिर यहाँ है 10101 है ना, तो इसमें क्या हुआ यहाँ पर, अब 10 और बीच में यहाँ पर एक बार आ गया, तो यहाँ पर आया 10 20 30 और ये वाला रिपीट हो गया,
ठीक है, तो अगली बारी में 1 0 1 0 1 0 1, तो क्या आएगा 10 20 30 40। और ये वाला आप क्या करोगे, इसको रिपीट कर दो। तो कहां से करोगे, देखो यहाँ 30 तक लिखने के बाद ये 2 0 1 रिपीट हुआ, तो अब आप करोगे 3 0 2 0 1, यहां से रिपीट करोगे। ठीक है, अब देखो 10 20 30 40 50, और रिपीट कहां से करोगे, 4 से करोगे ना, तो 4 0 3 0 2 0 1, ये रहा 4 0 3 0 2 0 1। अब ये आपको भरना है, तो कैसे भरने वाले हो, तो यहाँ देखो 10 10 10 और 1 तीन बार था, तो 10 10 दो बार, तीन बार, चार बार और 1। ठीक है, तो कितनी बार लिखा आपने, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर 1 लगा दिया। ठीक है ना, तो ये पैटर्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, स्क्वायर आपका पहले से यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई, वर्कशीट नंबर 23। अब वर्कशीट नंबर 24 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।